भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लाभार्थी उत्सव मंगलवार को मुख्यमंत्री करेंगे संवाद और योजनाओं का लेंगे फीडबैक। पूर्व तैयारियों के लिए एडीएम ने ली बैठक। 31 अगस्त को पैनडाउन हड़ताल की घोषणा। राजस्व सेवा परिषद से जुड़े तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी व कानूनगो ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जांच अधिकारी पर आरोपी पक्ष के दबाव में होने का आरोप। नाबालिग छात्रा के साथ अध्यापक की ओर से छेड़छाड़ करने का है मामला। नर्सिंग कर्मियों ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने की मांग। नवाचार को सराहा, सहयोग का आश्वासन। नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को विभिन्न विभागों में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए लाभार्थियों के लिए लाभार्थी उत्सव का वर्चुअल आयोजन जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में दोपहर 12 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम में लाभार्थियों के साथ साथ विभाग के विभिन्न संवर्गों के परामर्श प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसी सिलसिले में पूर्व तैयारियों के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव ने कृषि एवं उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, उद्योग, खान एवं भू विज्ञान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं आजीविका, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को पुख्ता इंतजाम और अपने अपने विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित लाभार्थियों और विभाग के विभिन्न संवर्गों के परामर्श प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित करने के निर्देश दिए। जिले में कुल 340 प्रतिभागी लाभार्थियों और परामर्शदाताओं को आमंत्रित किया गया है। एडीएम ने बताया कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग सहायक निदेशक विनोद गुदारा को अतिरिक्त नोडल अधिकारी नियुक्त कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री दी के द्वारा 22 तारीख को राजस्थान मिशन 2030 अभियान विजन डॉक्यूमेंट 2030 के संदर्भ में आज जो है यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कल इस संदर्भ में 22 तारीख को जयपुर में एक आयोजन किया जाएगा और उसी के पैरेलल जिला स्तर पे भी इस तरह के आयोजन किए जाने। तो जितने भी संबंधित जो विभाग हैं उनको आज यहाँ बुलाया गया है और उनको जो इस संबंध में बैठक भी की गई है, उनको टारगेट भी दिया गया, निर्देशित किया गया कि जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग उसमें पालना सुनिश्चित की जाए। ये कहाँ होगा प्रोग्राम? ये अग्रसेन भवन में हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित किया जाएगा। और अभी क्या क्या योजनाएं चल रही है सर? ये तो सभी जो विभाग हैं उनके विभाग के जितने स्टेक होल्डर हैं और उनके जो भी टारगेट ग्रुप हैं उनको वहाँ उपस्थित होना है और जो विज़न है 2030 सरकार का उसके बारे में एक तरह से विचार विमर्श है इसमें। सर मोबाइल वितरण जो चल रही योजना जगह जगह अव्यवस्थाओं का खेल चल रहा है, उसको लेकर क्या? अभी कुछ प्रारंभिक तौर पे कभी कभी सूचनाएं आती हैं कि कुछ जगह कुछ अव्यवस्थाएं हैं तो उनको संभाल लिया जाता है और अभी इसको और भी थोड़ा सिस्टमेटिक और नियमित रूप से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। काउंटर कम लगे हुए हैं सर, उसको लेकर भी कोई? काउंटर तो डिसाइड हैं वहाँ से कि कितने जोन लगाने और कितने काउंटर लगाने, लेकिन भीड़ को देखते हुए हम और भी इसमें बढ़ोतरी करने की इसमें प्रयास कर रहे हैं। वेतन भत्तों की विसंगतियां व नर्सिंग संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित अन्य मांगों का निस्तारण करवाने के लिए आंदोलनरत नर्सिंग कर्मियों का टाउन के जिला अस्पताल में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। नर्सिंग कर्मियों ने राजस्थान नर्सेज संघ संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ सोमवार को धरना स्थल पर गायत्री पाठ किया। संघर्ष समिति के जिला संयोजक गुगन सारण ने बताया कि 11 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार 24 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 अगस्त को नर्सिंग कर्मी सामूहिक अवकाश पर रह के जयपुर में प्रस्तावित महारैली में शामिल होंगे। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हमारा कार्य बहिष्कार का 5वां दिन था। मानव सेवा से जुड़े हुए लोग हैं हम, इसलिए हमने आज
धरना स्थल पे गायत्री पाठ का आयोजन किया था ताकि मुख्यमंत्री महोदय को सद्बुद्धि आए और इस जो गंभीर समस्या जो पूरे राजस्थान में आने वाली है उस पर वो विचार विमर्श करें और हमारी मांगों को मानकर और पब्लिक को भी संतुष्ट करें और हमें भी जो वास्तव में हमारी जायज़ मांगे हैं वो पूरी करने में सहयोग करें। आगे क्या रहेगा? आगे अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 25 तारीख को हम पूरे राजस्थान में महारैली करने जा रहे हैं जयपुर में रैली के पश्चात जो प्रदेश कार्यकारिणी की समिति है हमारी वो आगे का फैसला करेगी। तहसील टिब्बी के गांव सालीवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन में स्थानीय बैंक आरएमजीबी के IFSC कोड से पेमेंट चढ़ाने में आ रही समस्या को दूर करवाने की मांग को लेकर सोमवार को पंचायत समिति सदस्य कृष्ण कुमार भाट ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उधर ADEO जगजीत सिंह बराड़ की माने तो हनुमानगढ़ के करीब 10 विद्यालयों से ये शिकायतें आई हैं। इस संबंध में बीकानेर में छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी को पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि शीघ्र ही विभाग की ओर से इस समस्या का समाधान उच्च स्तर पर किया जाएगा। मेरे गांव सालीवाला ब्लॉक टिब्बी का मेरा गांव है। उसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। उस विद्यालय में शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाती है सरकार के द्वारा। 2022-23 सेशन में हमारे गांव के करीब 360 बच्चों ने उसमें आवेदन करना था, लेकिन शिक्षा विभाग का जो पोर्टल है शाला दर्पण, जब बच्चों का रिकॉर्ड उसमें दर्ज किया जाता है तो जब बैंक की डिटेल हम डालते हैं तो उस डिटेल में हमारे गांव का जो बैंक है उसका IFSC कोड इनकरेक्ट पासवर्ड दिखाता है और नॉट रिस्पॉन्डिंग इस टाइप के एरर आते हैं। उस एरर की वजह से पिछले साल भी हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली और स्कूल की प्रिंसिपल महोदय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और बीकानेर निदेशालय में इसके संबंध में स्कूल ने समय समय पर सूचना दी है, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से इस साल भी हमारे बच्चों का फार्म नहीं भरा जा रहा। आज हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हुए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को इसके बारे में ज्ञापन प्रेषित करने आए हुए हैं और पूरे गांव के जो बच्चे हैं, पिछले साल 360 बच्चे थे, अब की बारी करीब 400 बच्चे हैं जो इस योजना में पात्र है, लेकिन पात्र होते हुए भी IFSC कोड और शिक्षा विभाग का शाला दर्पण एरर की वजह से काफ़ी भारी मात्रा में बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। गरीब परिवारों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे उनको संबल मिलने वाला था और नहीं मिल रहा है। इस संबंध में आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हुए हैं। ये जो छात्रवृत्ति का मामला है, छात्रवृत्ति के संबंध में कई जो बैंक मर्ज वगैरह हुए हैं या नए बैंक बने हैं, उसके संबंध में जब वो स्कूल से छात्रवृत्ति अपलोड करते हैं तो वो छात्रवृत्ति पे जो IFSC कोड इनकरेक्ट दिखाता है या वो प्रॉपरली बैंक से कहीं ऊपर से मर्ज नहीं है या कोई IFSC में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, इसके कारण छात्रवृत्ति भरने में दिक्कत आ रही है। ये लगभग 10 विद्यालयों का कोई मामला है अपने हनुमानगढ़ में। अभी तक जो विद्यालयों से पत्र प्राप्त हुए उसके अनुसार है और इसके लिए हमने जो छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी बीकानेर में उनको यहाँ से लेटर भेज दिया है और शीघ्र ही इसका जो निराकरण विभाग द्वारा उच्च स्तर पर कर दिया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी समस्त जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति का लाभ और अन्य जितनी भी DBT योजना उनका लाभ मिल सके। नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पद घोषित करने सहित अन्य मांगों के संबंध में राजस्थान राज्य सेवा परिषद के बैनर तले राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि इस साल 23 अप्रैल को CMR में मुख्यमंत्री की ओर से सहमति प्रदान की गई थी। इनमें सीधी भर्ती के RTS के सीधे तहसीलदार पद पर संस्थापित करना, मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करना, वरिष्ठ पटवारी का विलोपन करना, पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन कर नवीन पद सृजित करना, नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पद घोषित करना, विलोपित किए गए पटवारी के लिए स्थानांतरण नियम की पुनर्बहाल बहाल करना, पटवारी की ग्रेड पे L8 करना और RES कैडर का रिव्यू करना आदि मांगों पर सहमति प्रदान की गई थी। लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि सहमति के बावजूद लगभग 4 माह का समय व्यतीत होने के बाद भी एक भी मांग के संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ। इससे राजस्व सेवा परिषद का प्रत्येक सदस्य हतोत्साहित है, जबकि राजस्व सेवा परिषद के प्रत्येक सदस्य ने महंगाई राहत कैंप,
प्रशासन गांव के संग अभियान में दोगुने उत्साह के साथ कार्य किया है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार पद पर मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने के संबंध में राजस्व सेवा परिषद की ओर से मुख्यमंत्री को 28 नवंबर 2022 से लगातार अभिवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के 17 अप्रैल 2023 के मांग पत्र के संबंध में 23 अप्रैल 2023 को सीएमआर में मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान की गई सहमति के बावजूद इन बिंदुओं पर आदेश जारी नहीं होने से राजस्व सेवा परिषद सेवा हतोत्साहित होकर 31 अगस्त को पेन डाउन हड़ताल पर रहेगा। आज राजस्व सेवा परिषद के नेतृत्व में हमने श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी 6 सूत्रें मांगे थी। उन 6 मांगों में जो ये पटवारी पद है, उसमें वरिष्ठ पटवारी जो पद गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया हुआ है, उसके स्थान पे हमें 9/18/27 लागू किया जावे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग गिरदावरी ऐप की है। जो गिरदावरी गवर्नमेंट ने ये नया ऐप जारी किया है, उससे बहुत ही परेशानी होने का सामना है। जिलाध्यक्ष जी और कानूनगो जी, उनके नेतृत्व में हमने आज ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। अगर सरकार हमारी इन 6 मांगों को, जो 6 सूत्री मांग है, इनको मानती है तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा जैसा भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा आगामी आदेश होगा, उसके आधार पर हम आंदोलन करेंगे। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए नवाचार की कड़ी में ग्राम पंचायत दोकेंजे की आईटीआई कॉलोनी में स्थित एक परिवार में बच्ची का जन्म होने पर नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में नगर परिषद की पूर्व उप सभापति व वार्ड पार्षद नगीना बाई, रेलवे स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह, माता किताबकर कॉलेज के डायरेक्टर भूपेंद्र लांबा, नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष और पार्षद सुमित रिणवा, गरीबों के मसीहा स्वर्गीय कामरेड शोपत सिंह के सुपुत्र सुभाष मकासर और पटवारी मधुबाला ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति सचिव प्रतिपाल ने की। घग्गर नदी बाढ़ आपदा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पटवारी मधुबाला का भी श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति ग्राम पंचायत दोकेंजे के ग्रामीण और अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष पार्षद सुमित रिणवा ने कहा कि समिति की ओर से ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। इसके लिए समिति से जुड़े सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने इलाके की सामाजिक संस्थाओं से इस नवाचार में श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति का बढ़ चढ़कर सहयोग करने का आह्वान किया। पूर्व उपसभापति नगीना बाई ने भी इसे पुण्य का कार्य बताते हुए समिति को हर संभव सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया। यहाँ पर आईटीआई कॉलोनी में जैसे अन्नपूर्णा समिति ने एक ये स्कीम, एक मुहिम तोड़ रखी है भी जिसके घर बेटी हो उसको जापे का पूरा सामान देना। और कई बच्चियों की शादी भी करा दी है। और जैसे जो भी काम होता है, जैसे अब कल परसों जैसे हमारे यहाँ बाढ़ का खतरा था, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिलजुल के साथ दिया है सबका। और ये आज से पहले कम से कम 20-25 बच्चियों को इन्होंने ये राशन दे दिया है जैसे जापे का। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने इनको कहा भी है भी जहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े ऐसी चीज़ का अंदर बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही बढ़िया काम है कि गरीब बस्ती है, गरीब घर के अंदर अगर बच्ची पैदा होती है तो उसके घर में कई घरों के अंदर ऐसे हालात होते हैं भाई उसके घर में खाने को कुछ नहीं होता। तो ये जब राशन देते हैं, जो सामग्री देते हैं तो जापे वाली को खिलाई जाती है, तो बहुत ही एक पुण्य का काम है। इसमें हम भी तन मन और धन से इनके साथ हैं। और मैंने तो मेरे वार्ड के अंदर जैसे चला ही रखा है, भी बेटी पैदा होने पर 5000 की FD दी जाती है। तो मैं तो हर काम में इनके साथ हूँ। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। आज ITI बस्ती ग्राम पंचायत दोकेंजे में अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा बच्ची के जन्म उपरांत माता को जो जापे में जो सामान दिया जाता है उसकी किट इस समिति द्वारा भेंट की गई है। मेरे साथी पार्षद और मेरे आदरणीय बड़ी बहन नगीना बाई जी, भूपेंद्र जी लांबा, मधु पटवारी जी, सभी अतिथिगण यहाँ मौजूद रहे।
ITI बस्ती के लोग बाग यहाँ मौजूद रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा भी अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा बहुत ही पुनीत कार्य ये किया जा रहा है और इसकी जो पहल की गई है बहुत ही ये जो साधुवाद के पात्र हैं। ऐसा कार्यक्रम जो है बहुत ही पुनीत मानता हूँ कि एक बच्चियों को जो है जन्मोपरांत जो आहार की जो उसकी माता को ज़रूरत होती है, जिससे माता का जो दूध है वो पौष्टिक उसमें पौष्टिक होता है, जिससे बच्ची के जो ग्रोथ में वो यूज़ होता है। तो एक बहुत ही अच्छा काम ये संस्था कर रही है और मैं जो यहाँ हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस संस्था का सहयोग जितना हो सके वो करें। और मैं इस संस्था के जो भी पदाधिकारियों से निवेदन करूँगा भी जब कहीं कोई ऐसी ज़रूरत हो इस संस्था के लिए ऐसे कामों में हमारे सहयोग की तो बिल्कुल हमें बताएं, हम उनका सहयोग करेंगे। स्वामी समाज सभा हनुमानगढ़ का मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2023 आयोजित किया गया। समारोह में परीक्षाओं में उच्च अंक हासिल करने वाली समाज की प्रतिभाओं को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। समारोह में अतिथियों के रूप में न्यायविद डॉक्टर सरिता स्वामी, जिला कारागृह के जेलर नरेंद्र स्वामी ने शिरकत की। भाई बंधु बहन छोटे बच्चे हमारे साथ में हैं, क्योंकि हमारा तो ये हर दूसरे या तीसरे साल ट्रांसफर हो जाता है और गांव में लोग कम जानते हैं, दूसरे जगह ज़्यादा जानते हैं। क्यों? वो आप जैसे बंधु बांधव साथ में मिलते हैं तो ये संभव होता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। और आदरणीय सरिता जी ने हमें समाज के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में और घर परिवार के बारे में सारगर्भ जानकारी प्रदान की है। उनके उद्बोधन के पश्चात मैं नहीं समझता कि कोई क्षेत्र ऐसा उन्होंने अछूता छोड़ा हो। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आदरणीय सरिता जी ने जो हमें बात बताई है, बिल्कुल एक एक बात अगर आप हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु यहाँ मौजूद अगर वो मान लें तो मैं मानता हूँ उनके जीवन में कभी कोई संकट परेशानी आने वाली नहीं। बड़ी गर्व की बात है कि हमारे समाज में आला पुलिस अधिकारी हमारे बीच बैठे हैं। श्री आनंद जी स्वामी साहब, श्री बंसीलाल जी स्वामी साहब हमारे बीच में राजनीतिज्ञ बैठे हैं। देखिए, राजनीतिज्ञ श्री रोहित जी स्वामी साहब, सरपंच साहब, पूर्व में सरपंच रह चुकी हमारी चावरी देवी जी, सबसे वृद्ध महिला है हमारे बीच की। शिक्षा के दृष्टि से देखें तो जॉइंट डायरेक्टर पद के पदाधिकारी श्री मोहनलाल जी आज हमारे बीच में हैं। शौर्य के प्रति देखिए, स्वामी समाज को बड़ा एक सहृदय और एक मतलब सरल हृदय का माना जाता है। इस सेवक प्रवृत्ति के हम लोग हैं, दास प्रवृत्ति हमारों को आगे लिखी जाती है। स्वामी समाज सभा हनुमानगढ़ के द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में शिक्षा को समर्पित करते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है और इसमें हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए सभी बच्चे तो उपस्थित हुए हैं, मातृशक्ति भी उपस्थित हुई है, समाज के लोग उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच
न्यायविद डॉक्टर सरिता जी स्वामी और श्री नरेंद्र जी स्वामी जेलर साहब भी समाज के बंधुओं के बीच में आए हैं और उन्होंने सबका मान बढ़ाया है। आयोजन समिति ने भी बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और हम लोग उपस्थित हुए हैं। गांव माणुका के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा के साथ अध्यापक की ओर से अश्लील हरकतें करने के संबंध में महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे के जांच अधिकारी को बदलने की मांग परिवादी पक्ष ने की है। सोमवार को पीड़िता के पिता व ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़िता के पिता ने बताया कि SC/ST व पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले की जांच SC/ST सेल CO अरविंद कुमार बैरड कर रहे हैं। जांच अधिकारी की ओर से प्रकरण में सही व निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा। माणुका के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शारीरिक शिक्षक है वेद प्रकाश कुकना, जो बच्चियों के साथ गलत हरकतें करता था, बच्चियों को अश्लील फोटो और वीडियो दिखाता था। 2 तारीख को यह प्रकरण पूरे गांव के संज्ञान में आया। उसके बाद 3 तारीख को महिला थाना में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। अभी 1-2 दिन पहले जांच अधिकारी द्वारा उसको अपने ऑफिस में बुला के बिठाई रखा। VIP उसको पूरी सुविधा दी गई और महज 1 घंटे में औपचारिकता पूरी करते हुए कोर्ट में पेश करके जेसी करवा दिया गया। जिस मोबाइल में उसके पास बच्चियों की फ़ोटो है, जो अश्लील फ़ोटो और वीडियो जिस मोबाइल से दिखाता था, उस मोबाइल को बरामद नहीं किया गया, हाथों हाथ उसको जेसी करवाया गया है। तो जो तत्कालीन जांच अधिकारी है उससे परिवादी पक्ष को किसी प्रकार का न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो आज SP साहब से मिलने आए हैं। अगर जांच चेंज होती है तो ठीक है, नहीं तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अभी वक्त एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड BEd व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc B.Ed व BA B.Ed की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। टाउन के व्यापार मंडल महाविद्यालय में सोमवार को RK सेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को RSCIT कोर्स व IIT की महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाए जा रहे निःशुल्क कोर्सेज की जानकारी दी गई। RK सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर खुशदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की तकरीबन सभी भर्तियों में RSCIT आवश्यक योग्यता है। भी बहुत फ्रेंडली हो गए हैं। ऐसी गवर्नमेंट ने ऐसी ऐप डेवलप कर ली है कि उनको नहर आने वाली है, पानी आने वाला है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उनको हैंड्स ऑन होगी। उनको कोई ऐसा भटकना नहीं पड़ता। पहले लोगों के लिए थे, मतलब वो उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे थे जहाँ पे उनको कुछ सेकंड लगने चाहिए थे। तो ये सोचिए भी, ये सिर्फ सरकारी नौकरी लगने के लिए आवश्यक योग्यता इसको बना दिया। तो सिर्फ RSCIT उसको करना चाहिए कि जिसको सरकारी नौकरी लगनी है, पर ऐसा नहीं है। RSCIT का जो कोर्स है वो बड़े ही विद्वान प्रोफेसर्स ने इसको डिज़ाइन किया है
वो हर आदमी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे फार्मर हो, वो इस तरह का अगर बेसिक बिल्कुल कोर्स है, वो बेसिक भी है लेकिन वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है एक आदमी के जीवन को इजी करने के लिए। तो इसी सोच के साथ इसको शुरू किया गया था और लगभग 1 करोड़ लोग अभी तक इसको कर चुके हैं और पूरे राजस्थान को डिजिटल लिटरेट करने का उद्देश्य है RKCL का। तो चूंकि इसमें एक बहुत बड़ा नंबर कवर कर लिया गया है तो इसी के साथ फिर कुछ एडवांस चीजें RKCL ने शुरू कर दी है, जिसमें एक RFCFA करके कोर्सेज है फाइनेंस। आज हमारे महाविद्यालय में हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अजय श्राफ व सचिव श्री विजय बंसल जी के प्रेरणा से एक कंप्यूटर के कोर्स से संबंधित संगोष्ठी की गई, जिसमें श्री सोनू नागपाल, श्री खुशदीप सर के द्वारा हमें महाविद्यालय की छात्राओं को इस कोर्स से संबंधित जानकारी दी गई और अधिक से अधिक संख्या में ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा गया, जिसकी अंतिम तिथि 26 अगस्त बताई गई। इसमें से मेरिट में आने वाली छात्राओं के लिए यह कोर्स फ्री में कराया जाएगा। महाविद्यालय धन्यवाद ज्ञापित करता है कि मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति की ओर से क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए 23 अगस्त को हवन यज्ञ और भंडारा आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के संबंध में सोमवार को समिति सदस्यों की बैठक हुई। जय माँ भद्रकाली जी। माँ भद्रकाली क्षेत्र में भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति द्वारा पिछले 19 सालों से लगातार क्षेत्र की खुशहाली और सुख शांति के लिए हवन और भंडारा करते हैं। उसी के निमित्त आज मीटिंग रखी गई, तो उसके अंदर सभी भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के पदाधिकारी उसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। 23 तारीख बुधवार सुबह 8 बजे हवन यज्ञ होगा और 10 बजे के बाद के अंदर माँ भद्रकाली जी के और प्रेमनगर गुरुद्वारा साहब में प्रसाद और उसकी अरदास कराकर और प्रसाद वितरण शुरू कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के चकतेरा अचमच स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह पूर्व सरपंच बलविंदर सिंह बराड़ की ओर से पीने के स्वच्छ पानी के लिए आरओ फिल्टर व टंकी भेंट की गई। आरओ फिल्टर लगने से विद्यार्थियों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध होगा। सोमवार को भामाशाह बलविंदर सिंह बराड़ ने आरओ फिल्टर का लोकार्पण किया। आज 13 HMH में स्कूल में ये पानी की बहुत प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी, पर हम इसको सही करने में लेट तो हो गए, पर आज इसका हल हो गया है। ये वाटर कूलर लगाया बच्चों के लिए। पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था स्कूल का, तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी, हमने महसूस किया और ये लगवा दिया। 13 HMH में लगभग 1 साल से मुझे यहाँ कार्यरत हुए हो गया और ये बहुत बड़ी समस्या थी बच्चों के सामने। मुख्य समस्या जल वाली पानी की समस्या थी और बराड़ साहब से और गांव में भी 1-2 बार निवेदन हुआ। बराड़ साहब ने अपनी इच्छा से, भूतपूर्व सरपंच महोदय हैं अमरपुरा थेड़ी के, और इस समस्या का निदान किया। हम शाला प्रशासन और सभी हमारे जितने भी बच्चों की तरफ से इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इनका सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा, इनका आशीर्वाद हमें इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा, ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। लागत 300 लीटर क्षमता का है, तकरीबन 25,000 राशि का है ये। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल द्वारा जन चेतना हेतु 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन सेंट्रल जेल में किया गया। 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के सानिध्य में किया गया है। उनका हम वंदन करते हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो कि स्वयं सर्वशक्तिमान और महाकाल के अवतार थे, तो गुरु का आह्वान करते हैं। यहाँ से मंत्र बोले जा रहे हैं, आप मन ही मन अपने गुरु का ध्यान करें। जिनके गुरु नहीं है वो सूर्य देवता, गायत्री माता या परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं। कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। यहाँ से मंत्र बोले जा रहे हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभादिति
स्वायतनुभिः अष्टाधिमा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने भयेव च। भगवान रुद्र महाकाल को आहुति समर्पित करेंगे महामृत्युंजय मंत्र से। जिन भाई बहनों का आज जन्मदिन है, विवाह दिवस है या कोई भी समस्या है लंबी आयु के लिए, आप महामृत्युंजय मंत्र की आहुति यहाँ से स्वीकार करें। ओम प्रियम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।